सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल 2027 क्रैक करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कितना घंटे पढ़े और एक साल में सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2027 का कंप्लीट 1 ईयर रोड मैप दूंगी। एग्जाम पैटर्न, स्टडी प्लान, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, डेली टाइम टेबल, बुक, मॉक टेस्ट और लास्ट 90 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एसएससी सीजीएल? एसएससी सीजीएल क्या है? एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसे स्टाफ सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम के थ्रू आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, सीबीआईसी, सीबीडीटी और कई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर लेवल की पोस्ट पा सकते हो। कंपटीशन टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अगर आप सही स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है क्या एसएससी क्रैक करने के लिए? ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, कैन यू क्रैक इन 1 ईयर? क्या आप एक साल में सिलेक्ट हो सकते हो एसएससी में? मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आप रोज 5 से 7 घंटे क्वालिटी स्टडी करते हो, रेगुलर रिवीजन करते हो और पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट को सीरियसली लेते हो तो एक साल का टाइम काफी हो सकता है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो है बार बार बुक और टीचर चेंज करना। एक प्लान बनाइए और उसी पर टिके रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। एग्जाम पैटर्न, एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न। एसएससी सीजीएल में 2 इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं। टीयर 1, टीयर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। टीयर 2 की बात करें तो यही फाइनल मेरिट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए शुरुआत से ही टीयर 2 लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब बात करते हैं 1 ईयर रोड मैप की। फेज 1, मंथ 1 से मंथ 3 तक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, यानी कि पहले मंथ से लेके 3rd मंथ तक आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम करना है, जिसमें आपको मैथ्स के बेसिक्स, इंग्लिश के ग्रामर, बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग बेसिक करना है और जीके का फाउंडेशन करना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है आपको 1 से 3 महीने तक। फेज 2 की बात करें तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, हर चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और वीक के एक सेक्शनल मॉक देना जरूरी समझिए और दीजिए ही दीजिए। कब? मंथ 4 से 6 के बीच में। फेज 3 की बात करें तो मंथ के 7 और 9 मंथ के बीच में फेज 3 होता है और फेज 3 में अब आपको फोकस करना है फुल मॉक टेस्ट में, स्पीड में, एक्यूरेसी में और वीक टॉपिक्स पर। ठीक है। फेज 4 की बात करें तो मंथ 10 से 12 का, यानी कि ये लास्ट फेज होता है आप लोग के सिलेक्शन प्रोसीजर का, जिसमें आपको फाइनल रिवीजन, मॉक टेस्ट, फॉर्मूला रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, कंप्यूटर प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू रिवीजन करने हैं। इस फेज में कुछ भी नया मत पढ़िएगा, ये सबसे बड़ा ब्लंडर कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं डेली स्टडी प्लान के। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट्स हो तो आप मैथ्स को 2 घंटा, रीजनिंग को 1.2 आवर्स और इंग्लिश को 1.5 आवर्स दे सकते हो और जीके जीएस को 1 आवर दे सकते हो और 1 घंटा आप रिवीजन कर सकते हो अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट्स हो तो। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो मॉर्निंग में आप मैथ्स पढ़ सकते हो और नाइट में आप इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ सकते हो और वीक में हर वीक 2 या 3 बारी आप जीके जीएस को पढ़ सकते हो और जीके जीएस के मॉक में ज्यादा ध्यान देना। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप मॉर्निंग में इंग्लिश, इवनिंग में मैथ्स एंड नाइट में रीजनिंग एंड डेली 30 मिनट्स जीके जीएस को कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। मैथ्स में बेसिक स्ट्रॉन्ग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप मैथ्स के पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए अगर आप बिगनर्स है तो, और अर्थमेटिक कंप्लीट कीजिए। उसके बाद एडवांस मैथ्स और रोज
40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एडवांस मैथ्स बनाइए और रोज 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश में डेली ग्रामर पढ़िए, थोड़ा ही बेसिक से स्टार्ट करिए अगर आप ज्यादा हाई लेवल में नहीं जाना चाहते हैं तो। अगर आप बिगनर्स हो तो डेली मगर बेसिक से स्टार्ट करिए और ग्रामर पढ़िए, वो कैप थोड़ा मोड़ा करके याद करना शुरू कर दीजिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा इन सभी के बीच में। रीजनिंग में रोज 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए। जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों को डेली रिवाइज कीजिए। जीके को कभी भी लास्ट के लिए मत छोड़िएगा, ये गलती अधिकतर एस्पिरेंट्स करते हैं कि जीके याद करने की चीजें तो उसे लास्ट में करेंगे, बाकी सारे प्रैक्टिकल है तो वो सब पहले कर लेते, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए क्योंकि लास्ट मोमेंट में सब कुछ नहीं याद हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट की। अगर एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो पीवाईक्यूज आपके सबसे बड़े टीचर हैं। हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। जब सिलेबस का 50 से 60% कंप्लीट हो जाए तो सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिएगा और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हर वीक 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा। सिर्फ मॉक देना ही काफी नहीं है, हर मॉक का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मॉक देने से ज्यादा जरूरी है मॉक एनालाइज करना। अगर आप 4 मॉक दे रहे हो और उसमें से एनालाइज एक भी नहीं कर रहे हो तो उससे बेटर है आप 2 ही मॉक दो और उसको एनालाइज करो। ठीक है, अब बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी की। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, लर्निंग, प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। ये अगर स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर लेते हो तो फिर आपको कोई भी चीज याद करने में, लिखने में, समझने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये एक गोल्डन फॉर्मूला है। हर संडे पूरे वीक का रिवीजन कीजिए और एग्जाम से पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला रिवाइज करके जाइए। और लास्ट 90 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो फर्स्ट 30 डे आपको वीक टॉपिक को रिवाइज करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है और फॉर्मूला रिवीजन करना है एंड नेक्स्ट 30 डे फुल मॉक टेस्ट देना है, स्पीड में काम करना है और अपने एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। और लास्ट 30 डेज डेली मॉक टेस्ट देना है, एक नोटबुक बनाना है जिसमें आप अपनी गलतियां लिखिए, जितने एरर है वो लिखिए और फॉर्मूला रिवाइज करना है। और याद रखिए लास्ट 90 डेज में कोई नई बुक, नई टीचर या फिर नई कोर्स के साथ बिल्कुल मत जोड़िएगा। अब फाइनली बात करें तो दोस्तों एसएससी सीजीएल कोई लक का एग्जाम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और स्मार्ट प्रिपरेशन का एग्जाम है। अगर आप आज से शुरू करते हैं और अगले 365 दिन ऑनेस्टली मेहनत करते हैं तो एसएससी सीजीएल 2027 की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो एसएससी सीजीएल 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।